फलनों का संयोजन जिसे हम कहते हैं कंपोजिट और टू फंक्शन। दो फंक्शन यानी दो फलन का कंपोजिशन क्या होता है कि मान लीजिए एक फंक्शन है ए से बी में और एक फंक्शन यानी फलन है बी से सी में। मोटी मोटी बात समझिए, ये ए है और ये बी है, इसमें कुछ संख्या है और इसमें कुछ संख्या है। जो फलन है वो ए से बी में, इस फलन f में अगर आपने मान लीजिए 1 डाला, फॉर एग्जांपल मैंने f को 3x प्लस 1 मान लिया, तो f1 का मान आएगा 3 गुणा 1 प्लस 1, कितना हुआ 4, वही आया। यानी एक तरह से f1 बराबर 4। ठीक, ये 1 डोमेन हो गई f की और ये 4 f की क्या हो गई रेंज। दूसरा फंक्शन है वो जो f की रेंज है उसको दूसरे फंक्शन के डोमेन बना दिया गया। देखना ध्यान से, g की जो डोमेन है वो f की क्या है रेंज। तो g की डोमेन को अगर f की रेंज बना दिया जाए, तो सॉरी f की रेंज को g का डोमेन बना दिया जाए, तो g एक फंक्शन है। फॉर एग्जांपल मैं ले लिया 2x, इसमें अगर 4 डाला जाए तो कितना होगा 4 दूनी 8, वैल्यू कितनी आई 8। तो g एक अलग फंक्शन है जो अपना अलग काम कर रहा है, वो किसी भी संख्या का गुना कर दे रहा है, और f एक फंक्शन है वो किसी भी संख्या का 3 गुना करके उसमें 1 जोड़ दे रहा है। ये दो फंक्शन अपना अलग अलग काम करते हैं। अब हमने कल्पना करी एक ऐसे फंक्शन की जो दोनों का काम करते हैं एक साथ, f का भी और g का भी अलग अलग इनका काम ना करना पड़े। वो फंक्शन कहाँ से आएगा कि हम वैल्यू a में डालें और आंसर कहाँ मिले हमें c में, तो वो फंक्शन वैल्यू कहाँ से आएगी a से c आएगी। तो ये जो a से c आएगी इसी को हम कहते हैं गॉस कंपोजिट फंक्शन g ऑफ fx। यानी g जो वैल्यू लेगा वो fx लेगा। fx क्या है, ये x तो डोमेन हो गई, ये x डोमेन हो गई, ये वैल्यू हो गई fx की रेंज, और जो g के लिए हम देख रहे हैं वो g के लिए जो डोमेन आई यानी x की वैल्यू आई वो f की रेंज निकल कर आ रही है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है गॉफ। और ये गॉफ कहाँ से कहाँ होता है, a से c। इसे लिखने का तरीका होता है गॉफ ऑफ x, g ऑफ fx। फॉर एवरी ये जो x है वो कहाँ से आएगा a से आएगा, और वैल्यू कहाँ निकाल कर देगा आपको c से। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी आपको लेके दिखाया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर एक दूसरा आपको इस दोनों का f(x) और gx दोनों का एक कंबाइंड फंक्शन निकालना चाहता हूँ कि इनका कंबाइंड फंक्शन होगा कैसा। ठीक है, fx का मान कितना है 3x प्लस 1, gx फंक्शन का मान कितना है 2x। अब मैंने क्या किया, x की जगह fx डाल दिया क्योंकि मुझे कंपोजिशन लेना है फंक्शन का। तो यहाँ पर x से क्या आ जाएगा fx का मान कितना है। अब ये जो फंक्शन आया एक्चुअली इसमें x डाल रहे हैं और मान भी x में निकल के आ रहा है। अभी तक तो इसमें fx डाल रहे थे, मान fx में निकल के आ रहा था, इसमें x डाल रहे थे x में निकल के आ रहा था। अब इस गॉफ जो फंक्शन है इसमें x डाल रहे हैं और मान भी x में निकल कर आ रहा है। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या ये वाला फंक्शन भी इन दोनों का जो अलग अलग ये वर्क कर रहे हैं उनको एक करने का काम कर रहा है। तो ऐसा करते हैं इसमें 1 डाल के देखते हैं। जैसे इसमें 1 डाला 6 गुणा 1 प्लस 2 कितना है 8। और ये 8 कैसा आ रहा था, जब f में 1 डाला था f में आउटपुट 4 दिया, फिर g में f का इनपुट डाल दिया और उसने आउटपुट क्या दिया 8। अभी जो गॉफ आया वो सीधा आपका a से c में आउटपुट दे रहा है। ये कहलाता है कंपोजिट फंक्शन। अब इस कंपोजिट फंक्शन की एप्लीकेशन क्या है, ये किसी फलन का व्युत्क्रमणीय यानी इन्वर्स फंक्शन पता करने में हमें सहायता करता है। और भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। हमारे इंटरमीडिएट के कोर्स में इसका जो एप्लीकेशन है वो यही है कि हम किसी फलन का व्युत्क्रमणीय फलन यानी प्रतिलोम फलन कैसे ज्ञात करें। तो उसने कहा कि भाई ऐसा है, एक फलन है f से x से कहाँ, दूसरा फलन है g, वो कहाँ है y से x। अब यहाँ ऐसा नहीं x से y में y से z में, a से b में और b से a में। एक फलन है a से b में, दूसरा फलन है b से a में। अगर आप गॉफ निकालें और वो आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब गॉफ ऑफ x निकाल रहे हो तो x आ जाए, गॉफ ऑफ y निकाल रहे हो तो y आ जाए, और साथ साथ फॉग निकालो। फॉग का मतलब क्या हुआ f ऑफ gx, यानी फंक्शन f में फॉग अगर हम कहें फॉग कैसे निकलेगा, फॉग निकलेगा f ऑफ gx, यानी ये जो x है यहाँ पे gx लिख दो, यानी 3 गुणा gx का मान कितना 2x, ये निकलेगा कितना 6x प्लस 1। समझा है? हाँ, कुछ जरूर होगी क्या? सही है। चल, तो अगर ये भी आइडेंटिटी फंक्शन आता है फॉग भी और गॉफ भी, समझा रहा बात, तो उस स्थिति में f g का इन्वर्स होगा और g f का इन्वर्स होगा, और उसका जो g है उस g को हम लिख सकते हैं f की पावर -1 यानी f, और f को लिख सकते हैं g इन्वर्स। कोई भी एक बात आप लेके चलेंगे तो आप जानते हो 2 का इन्वर्स 1/2 है, तो 1/2 का इन्वर्स
कितना होगा 2 होगा, लेकिन वो इन्वर्स ये वो वाला इन्वर्स नहीं है 1/2 वाला, ये फलन वाला इन्वर्स है कि आप क्या इनपुट डाल रहे हैं और क्या आउटपुट आ रहा है। अब जो आपने आउटपुट डाला तो क्या आ जाना चाहिए इनपुट। जैसे फंक्शन f में अगर मैंने 1 डाला तो कितना निकल के आएगा 4। अब दुनिया में ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें 4 डाले तो क्या निकल के आएगा 1 निकल के आ जाए, मतलब जो इसकी एंट्री है, जो इसकी डोमेन है वो रेंज बन जाए और रेंज इसकी डोमेन बन जाए। ऐसे फंक्शन का नाम अगर g रख दो तो g जो है वो होगा f इनवर्स, और f इनवर्स भी fx की तरह ही काम करता है। इसके आगे की अपनी एंट्री होती है, f इनवर्स x बराबर 2x, f इनवर्स 1 बराबर 2, f इनवर्स 2 बराबर 4। समझ में आ गई बात। अब देखेंगे इसका एप्लीकेशन हम अपने सवालों में कैसे करें। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है मैथमेटिक्स और थोड़ी सी खतरनाक भी है ये। बच्चों को तो पता नहीं क्यों खतरनाक लगती है, भगवान जाने। वैसे ऐसा है नहीं, क्यों मुश्किल है क्या? नहीं है, कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे। चलो कोई बात, पहले हम 5वां सवाल देखते हैं। विविध प्रश्न, इसने कहा कि a जो है वो आपके पास है -1 0 1 2, b आपके पास है -4 -2 0 2। तुम्हारी किताब में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे बेटा, है ना। f और g दोनों जो है वो एक फंक्शन है कहाँ a से b में, और कैसे फंक्शन है कि fx का मान जो है वो है x² - x, जहाँ x बिलोंग कर रहा है a को, और gx का जो मान है वो है 2 गुणा x - 1/2 -1, जहाँ x बिलोंग कर रहा है। परिभाषा, ये हमारा सवाल। अब हमें ये बताना है कि f और g समान है या नहीं। f और g दोनों कैसे फंक्शन है, समान फंक्शन है या नहीं। कोई फंक्शन समान फंक्शन होते उसकी क्या परिभाषा है। समान फंक्शन में अगर कोई फंक्शन समान फंक्शन है तो सेम वैल्यू डालने पर सेम आउटपुट आना चाहिए, सेम वैल्यू डालने पर सेम आउटपुट आना चाहिए, तब तो समान फंक्शन है, वरना समान फंक्शन नहीं। तो निकालो, f का मान -1 पे निकालो, f का मान 0 पे निकालो, f का मान 1 पे निकालो, f का मान 2 निकालो। -1 पे निकालो तो कितना आएगा -1 का वर्ग +1 -1 का वर्ग 1 + 1। 0 पे निकालोगे तो कितना आएगा 0 का वर्ग -0 कितना है 0, और 1 पे निकालोगे तो 1 का वर्ग -1 0, और 2 पे निकालोगे तो 2 का वर्ग -2 4 -2 कितना है। ऐसे ही आप देखो gx कितना है हमारे पास 2 गुणा mod x - 1/2 -1, तो g का मान -1 पे निकालो कितना आएगा 2 mod -1 - 1/2 -1, 2 गुणा ये माइनस का 3/2 -1, 2 - 3/2 का mod तो 3/2 हो जाएगा -1, ये इकट्ठे कितना आ गया 3 - 1 कितना आएगा, यहाँ भी कितना आ रहा है 1 और 1। अब g का मान 0 पे निकालो, 2 गुणा 0 ये mod है 0 - 1/2 -1, तो 2 गुणा 1/2 माइनस का इसका mod -1, 2 गुणा 1/2 हो जाएगा क्योंकि माइनस का mod तो प्लस ही हो जाता है, तो कितना है 1 - 1, तो g0 कितना आ गया। अब g1 निकालो, g1 आएगा 2 गुणा mod 1 - 1/2 -1, तो 2 गुणा 1 में से 1/2 गुणा 1/2 का mod 1/2 ही होता है, कितना आ गया 0 आएगा 1 में से। अब g2 निकालो, 2 गुणा mod 2 - 1/2 -1, 2 दूनी 4 3/2 हो गया, 2 गुणा 3/2 -1, 2 से 2 कट गया कितना आ गया। तो आप देख रहे हैं कि जो वैल्यू जो अब उसने जो फंक्शन पूछा है इक्वल है नहीं, वो केवल इन्हीं मानों के लिए पूछा है। ठीक, आप देख रहे हैं कि जब हम -1 डाल रहे हैं दोबारा अभी -1 डाल के क्या आ रहा है दोबारा, इसका मतलब सेम डोमेन के लिए सेम प्रांत है। ठीक है, एक तरह से ये तो हुआ कि जो फंक्शन f है वो आपका
क्या क्या एलिमेंट आए उसके अंदर, -1, 2, समझ में आया? ऑर्डर के लिए तो आते हैं 0, 0, 1 डाला तो क्या आया आउटपुट 0 और 2 डाला तो क्या आया 2। ये तो हमारी परिभाषा थी रिलेशन की। और फंक्शन जी क्या आ रहा है बताओ? अगर 0 वैल्यू डाली तो कितना आ रहा है? -1 वैल्यू डाली तो 2 आ रहा है, 0 डाली तो 0 आ रहा है, 1 डाली तो 0 आ रहा है, 2 डाली तो 2 आ रहा है। अब आप बताओ ये दोनों जो समुच्चय हैं क्या समान है या नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? F बराबर GX फॉर एवरी x बिलोंग टू ये सिस्टम। नोट करें। अभी गॉस और फॉल्ट का खेल रह गया थोड़ा सा, वो बताएंगे।